जम्मू कश्मीर में विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादियों की बढ़ती तादाद ने सिक्योरिटी एजेंसियों की चुनौती को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि ऐसे आतंकवादी घाटी में हाइब्रिड मिलिटेंट्स को ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल्स की हालिया टारगेट किलिंग्स इसका इशारा देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में लोकल मिलिटेंट्स की तुलना में विदेशी आतंकवादियों की तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो घाटी में फिलहाल 137 आतंकवादी एक्टिव हैं। इनमें 54 लोकल मिलिटेंट और पाकिस्तानी मूल के 83 आतंकवादी शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एक्टिव आतंकवादियों में विदेशी आतंकवादियों की तादाद बढ़ी है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज को इनसे निपटने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने विदेशी आतंकवादियों को हाइब्रिड मिलिटेंट तैयार करने का काम सौंपा है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज की मुस्तैदी से स्थानीय आतंकवादियों की नई भर्ती में काफ़ी कमी आई है। भर्ती न कर पाने के कारण घाटी में विदेशी आतंकवादी भड़काने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड मिलिटेंट्स को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। इनमें स्थानीय युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने अतीत में एक्टिव आतंकवादियों को स्लीपर सेल के रूप में मदद की है। अब वे सीधे तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन हाइब्रिड मिलिटेंट्स द्वारा टारगेट किलिंग भी की जा रही है। हाइब्रिड मिलिटेंट्स की पहचान आमतौर पर एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वे एक सामान्य नागरिक की तरह सामान्य जीवन जीते हैं और आतंकवादी हमले के बाद अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। अधिकारियों के पास आमतौर पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को यह भी सूचना मिली है कि घाटी में मौजूद पाकिस्तान के आतंकवादी उन्हें हथियार और अन्य सहायता भी मुहैया करवा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 142 की तुलना में इस साल 65 से ज़्यादा युवाओं को अलग अलग आतंकवादी संगठनों ने भर्ती किया है। सूत्रों का कहना है कि इस साल अक्टूबर तक मुठभेड़ों में 168 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें 47 विदेशी आतंकवादी और 121 स्थानीय आतंकवादी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अक्टूबर में अब तक 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस स्थानीय युवाओं, खासकर उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का काम कर रही है जो अचानक से गायब हो गए हैं। स्थानीय युवाओं की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। विदेशी आतंकवादियों को उनके ठिकाने से बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार रणनीति तैयार करने में लगी हुई हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.